हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की, दैट इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारा सेकंड चैप्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस। बहुत ही प्यारे चैप्टर थे दोनों, बहुत ही इंटरेस्टिंगली वे में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, हर एक पार्ट चैप्टर का एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सबने वीडियो देखा है। इसके भी रिविजन हम सारे कर चुके हैं ऑलरेडी एंड ये आज हम बोर्ड्स का जो क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व कर रहे हैं दोनों चैप्टर्स का साथ में। एंड एक और आपको बात बतानी थी कि मैथ्स का, मैथमेटिक्स का बोर्ड्स का जो क्वेश्चन बैंक है वो आ चुका है ऑनलाइन साइट पे। जो साइट मैंने आपको बताई थी, जो ऑफिशियल साइट है, दैट इज MAA वाला जो साइट था, वो साइट पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा PDF। मैंने PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रखा है। और मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने साइंस का PDF शेयर किया था तो वो भी मैंने रखा है। हालांकि साइंस का PDF जो है वो ऑफिशियल साइट पे नहीं अवेलेबल है। ओके, तो ये एक थोड़ा बात, बाकी सारे PDFs आपको डिस्क्रिप्शन के, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो हाय युतिका, हाय साक्षी, हाय ASR, हेलो अंबिका, हाय श्रेयाश, हाय टेक ट्रेंड्स, हेलो एनिम्स, क्या बात, हाउ आर यू, हाय, गुड इवनिंग साक्षी, हाय। अच्छा, कल पेपर, वेरी गुड। आनम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी। सो वी गोना स्टार्ट विथ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाय गायत्री, गुड इवनिंग बेटा। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। PDF आपके सामने ये रहा, MCQs है और सारे आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, कुछ बाहर से नहीं है। याद रखो ये चीज, गवर्नमेंट बोर्ड ऐसा नहीं कर सकती है कि आपको बाहर से क्वेश्चन पूछे। ओके, बहुत ही 1% चांस है और इस बार तो एकदम ही नहीं है। सो सारे आपके जो है टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस है, सब कुछ टेक्स्ट बुक से ही है रिलेटेड एंड ये सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपको ये सारे आंसर्स आने चाहिए। आई होप आपने कर लिए हैं ऑलरेडी ये सारे आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही सिंपल सा आंसर, जो कि बहुत लोग ने आंसर करना चालू कर दिया। वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज D, दैट इज 50% seats are reserved. 50% seats are reserved for women. 50% seats are reserved for women. Hello Sanvi, hello Sheetal, good evening everyone. Next question, which of the following laws created a favorable environment for women to secure freedom and self development? तो इनमें से कौन सा वो लॉ है जिसने विमेन के सिक्योर फ्रीडम और सेल्फ डेवलपमेंट को सिक्योर किया, विमेन की आज़ादी और उसके सेल्फ डेवलपमेंट को सिक्योर किया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। साक्षी, गायत्री, अगेन सेकंड साक्षी, अनम, युतिका, एनिम्स, वेरी गुड। B ऑप्शन, दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी आप सबको पता ही होगा, डाउरी क्या होता है। दहेज की जो बात होती है, दहेज जो लिए जाता है, स्पेशली नॉर्थ साइड काफ़ी होता है ये, UP वगैरह फैमिली में काफ़ी होता है, अभी भी होता है। वेरी बैड एक ईविल है, सोशल ईविल है ये, जिसे हमें रोकना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। The essence of democracy is dash. Dash is the essence of democracy. Hello Sipstein, मैं आपका नाम ही ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ। ओके, गायत्री जी ने आंसर दे दिया है, सिप्स्टेन ने भी दे दिया है, युतिका, अनम, साक्षी, वेरी गुड, सभी का सही आंसर है। दैट इज ऑप्शन B, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन B इज द आंसर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यही मेन बात है, डेमोक्रेसी में पावर जो है वो बटा हुआ है, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके, हेलो अनुज, आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू?
आंसर करिएगा अनुज अभी। चलो फोर्थ क्वेश्चन, डैश एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सा वो एक्ट है जो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी हमें बताता है, गवर्नमेंट क्या अकाउंटेबल है, यानी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस काम के लिए हम उसे अकाउंटेबल समझ सकते हैं, वो आपको एक्ट का नाम बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड अनुज, गायत्री, एनएम्स, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन एल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज करेक्ट आंसर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू, आरटीआई जब से आया तब से काफी ही पावर आ चुका है लेमेंस के हाथ में, लोकल पीपल के हाथ में, कि वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को वो कोई भी बात जानने के लिए चैलेंज कर सकती है, वो उन्हें क्वेश्चन कर सकती है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम आपने किया है, आपका बजट क्या था, आपने कितना खर्चा किया, ये कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग जान सकते हैं। फिर 4 ही एमसीक्यूज थे आपके इसके अंदर, टेक्स्ट बुक को और सारा मिला के। उसके बाद आता है ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस के साथ। यहाँ पे रीजंस भी बताना है आपको। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है। आपको पहले तो ट्रू या फॉल्स बताना है, उसके बाद उसका रीजन भी मेंशन करना है। ओके, एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो बताइए अभी क्या ये बात सच है कि झूठ है। और यहां पे आपको ट्रू के लिए भी रीजंस देने हैं, ठीक है। सो देखिए सिप्टेन ने कैसे ट्रू के बाद रीजन लिखा हुआ है, तो आप रीजन भी लिखते जाइए, सिर्फ आंसर मत लिखिए। ओके, वेरी गुड, द आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू। फिर रीजंस क्या हो सकते हैं? ओके, सिप्टेन ने लिखा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, वेरी गुड, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स है हमारे। एंड और क्या बात लिख सकते हैं? हमने वोटिंग एज जो है 21 से 18 कर दी, जिससे बहुत से यंग लोग भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, राइट। सो बहुत ज्यादा लोग, यस वेरी गुड। वोटिंग एज का भी बात करना है, एज लिमिट जो है 18 इयर्स से आप वोट कर सकते हो। सो ये सारी बातें आपको पॉइंट वाइज खाली अच्छे से लिखना है। ओके, हाय नंदिनी, हाय। ये कौन है? वर्षा गायकवाड़। ये एजुकेशनल मिनिस्टर यहाँ पे कैसे आ गए? टेंस का स्पेलिंग क्या लिखा? डोंट टेंस स्टूडेंट्स। कौन है यार ये? ओके एवरीवन, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड वाला करते हैं। सिक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के बाद सीक्रेट हो गया है काम गवर्नमेंट का। तो ये सच है कि झूठ है? वेरी इजी, बहुत लोग ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, बट मैं चाहता हूं आप रीजंस के साथ आंसर दीजिए। सिर्फ आंसर मत दीजिए, रीजंस भी दीजिए मुझे। हाय विनायक, यस आंसर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आंसर इज फॉल्स। सबसे पहले तो फॉल्स है ये। हमने ऊपर अभी देखा कि इट इज वेरी गुड, जिससे राइट टू इंफॉर्मेशन से अभी हमने जो एमसीक्यू में देखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन से कितना फायदा हुआ है। हम जो चाहे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट जान सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड आपको यूज करना है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। तो पहले तो आपको फॉल्स लिखना है कि द अबाउ स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसे लिखेंगे? आंसर कैसे लिखना है इसका? आपको पहले लिखना है द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू या द अबाउ स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद आपको रीजंस लिखना है पॉइंट वाइज। मैं आपको फॉर्मेट बताते जा रहा हूं कैसे आपको आंसर लिखना है। ध्यान दे सब लोग। आपको लिखना है द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू या तो द अबाउ स्टेटमेंट इज फॉल्स, और उसके बाद उसका जो भी आपका रीजन है वो रीजन आपको 2 से 3 पॉइंट में बताना है। हेलो वैभव बेटा। सो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे बात करनी है, गुड गवर्नेंस का हिस्सा हो चुका है एंड काफ़ी हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। और हमारे बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, हमारे बीच में जो है म्यूचुअल ट्रस्ट, ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने आने चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा होता है दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में, जब हम ऐसा चीज रखते हैं।
ओके, थर्ड क्वेश्चन है द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं, क्या ये बात सच है कि फॉल्स है? यस, वेरी गुड शीतल, यस अंकित, यस नंदिनी, राइट। विनायक, एग्जाम हो जाएगी, आपको फिक्र नहीं करनी, आपको खाली मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का यूज रखना है एंड 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है और प्रिकॉशंस जो भी है लेनी है। आपका स्कूल बाकी प्रिकॉशंस लेगा, आपका काम है पढ़ाई करके रखो और बस जब आपको बुलाया जाए तब 2 घंटे 3 घंटे पेपर लिख के आ जाना। दूसरों से पेंसिल शेयर मत करना, पेन शेयर मत करना, कोई भी स्केल वगैरह चीज शेयर मत करना, दूसरों से हाथ मत मिलाना, दूर रहना, बस ये चीज खाली करो, बाकी अपने आप चीजें हो जाएगी, है ना, वो टेंशन आपने नहीं लेना है। चलिए थर्ड वाला क्या आंसर है? यस इट इज ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल गायत्री ने देखो रीजंस कितने अच्छे से सारे लिखे हैं, वैसे आपको पूरा लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज डायनेमिक, वेरी गुड, इट इज डायनेमिक लिविंग डॉक्यूमेंट, इट हैज चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस, वेरी गुड। एंड पार्लियामेंट के पास पावर होता है, जुडिशरी के पास पावर होता है उसको चेंज करने का, वेरी गुड वेरी गुड। ये सारे रीजंस आपको लिखना है, इसीलिए उसे हम लिविंग कहते हैं, इसलिए हम उसे लिविंग कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी ने आंसर लिखा है ये ट्रू। हेलो आयुष, हाय। फोर्थ क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आता है। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा इसका? वेरी इजी, ट्रू होगा, सीधी सी बात है ना। ऊपर हमने देखा कि एसेंस, डेमोक्रेसी का एसेंस यानी कि मेन मुद्दा ही है डिसेंट्रलाइजेशन, तो ट्रू आंसर है पहली बात। तो वही बात आपको लिखनी है पहले कि द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते हैं, मिलिट्री रूल नहीं चला सकते हैं, यहां पर सेंटर, स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन सभी के पास पावर होता है, डिवाइड किया जाता है और ये मिसयूज होने से बचाता है, डिसेंट्रलाइजेशन से मिसयूज नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको पॉइंट वाइज मेंशन करनी है इस आंसर के अंदर। यस, वेरी गुड एवरीवन, मिसयूज ऑफ पावर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। तो शॉर्ट नोट्स एक तरह से हम बात करेंगे, शॉर्ट नोट्स दिए हैं। तो ये सारी चीजें बेटा आपके टेक्स्ट बुक में ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बस आपको याद रखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। हेलो अंबिका, गुड इवनिंग, ऑल इन वन सॉन्ग्स, एसएच क्या नाम है, सॉलिड, गुड इवनिंग बेटा। आंसर करिएगा अभी एंड ध्यान दीजिए लेक्चर पे। ये सारी जितने भी पॉइंट्स है, राइट्स बेस्ड अप्रोच, राइट्स टू इंफॉर्मेशन, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से, पैराग्राफी है पूरा पूरा, ये लिमिटेड पैराग्राफ है, आपको वो पूरा लिखना है, जैसा है वैसा लिखना है, खाली उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कर दो, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है, याद रखो ये सारी चीजें। राइट्स बेस्ड अप्रोच वाला तो क्या होता है कि हमारे जो भी राइट्स हैं हमको एज अ राइट दिया, हमारा हक की तरह दिया है। पहले इंडिपेंडेंस के बाद वो गवर्नमेंट ने पहले सिटीजन्स की ये सारी चीज को उसे बेनिफिशियर कहा था, हमें बेनिफिशियर कहा था, लेकिन ये हमारे बेनिफिशियरीज नहीं है, ये हमारे बेनिफिट्स नहीं है, ये हमारे हक बन चुके हैं। जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, ये हमारे हक अब कहे जाते हैं। सो ये आफ्टर 2000 ये सारा चीज आया, अप्रोच टुवर्ड्स द सिटीजन्स चेंज हो गया, ओके, और हमें राइट्स दिए गए, ये सारे राइट्स दिए गए। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है, ये सारा आपको यहाँ पे लिखना है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी आपको अगेन बात करनी है, ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की गवर्नमेंट की, और गुड गवर्नेंस के लिए कितना जरूरी चीज है। सिटीजन्स के हाथ में पावर, एम्पावर किया जा रहा है उन्हें ये देकर, और गवर्नमेंट और हमारे बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ये हो रहा है। ये सारे पॉइंटर्स आपको यहाँ पर लिखनी है राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, ओके। एंड फिर दूसरा है कौन सा, ये
पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो एकदम सिंपल, अगेन आपको पूरा रिजर्वेशन का जो है पूरा आपको एक पैराग्राफ ही दिया था कि कुछ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो उस उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, उनके साथ सोशल जस्टिस नहीं हुआ था। तो आपको ये सब बातें लिखनी है कि उन्हें एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए उन्हें भी हमारे साथ साथ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने ये सारा रखा हुआ है, रिजर्वेशन की पॉलिसी रखी है। इसके अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ये सारे आते हैं। ये सारी बातें आपको यहां पर मेंशन करनी है। ओके, और लास्ट वाला प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो एट्रोसिटीज एक्ट अगर आपको याद होगा तो अगेन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड वाला कंसेप्ट था, पूरा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। इनफैक्ट मैंने ये टेक्स्ट बुक ओपन रखी है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि देखिए आपके सारे आंसर जो है टेक्स्ट बुक में ही है। तो लेट मी इनफैक्ट शो यू दिस थिंग। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सर कौन सी बुक रिफर करे, क्या रिफर करे, क्या करे। बेटा टेक्स्ट बुक रिफर कर लो ना एकदम अच्छी तरह से, तो उससे बेटर और कुछ नहीं है। जरा ये देखो, डू यू नो आपको दिया है, राइट्स बेस्ड अप्रोच वाला आंसर आपका पूरा ये हो जाता है। इसको रिलेटेड लेके उसको लिंक करना है आपको अदर थिंग्स के साथ जो मैंने आपको अभी बोली कि कैसे अलग अलग राइट्स हमारे पास आज की तारीख में है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड एंड सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन। ये सारी बातें आपको फिर कनेक्ट करने आनी चाहिए। ओके, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ भी देखो, आप देख सकते हो पूरा पैराग्राफ ही दिया हुआ है। तो याद रखिएगा आरटीआई 2005, सबके ईयर वगैरह याद रख सको तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ओके, सो ये सारा चीज जो है पैराग्राफ फॉर्मेट है, आपको खाली इसे पॉइंट वाइज लिखना है। सो हम बात कर रहे थे एट्रोसिटीज की, तो ये रहा एट्रोसिटीज का जो है द शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो पैराग्राफ है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो ये इतना पैराग्राफ जो है यहाँ पे हाफ पेज ऊपर है थोड़ा सा, ये इतना आप लिख लीजिए और उसमें आप बता दीजिए कि कैसे उनके अगेंस्ट कुछ भी हम अगर ऐसा कोई एक्ट करे जो उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा, जो उनके लिए गलत होगा, जो उनके लिए सोशल इविल का काम करेगा, उसके लिए पनिशमेंट है अच्छी खासी। सो ये सारी बात आपको यहाँ पे लिंक करनी है, पॉइंट वाइज सारा लिखना है, तो आपका ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी देखो, पैराग्राफ भी पूरा दिया है, आपको इस पैराग्राफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ट करना है। सो सब कुछ टेक्स्ट बुक में बेटा, टेक्स्ट बुक पढ़ो, डू यू नो से लेके हर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बक्सा वाला सब कुछ पढ़ो, कुछ आपका मार्क्स नहीं छूटेगा, हर से एकदम परफेक्ट आपका आउट ऑफ आएगा। नेक्स्ट कंप्लीट द एक्टिविटी पे चलेंगे। हेलो हेलो अंकिता, हाय, गुड इवनिंग बेटा। चलिए कंप्लीट द एक्टिविटी में आपको फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस के 4 पॉइंटर्स बताने हैं। फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, क्या ऐसे 4 बातें बताइए जो अच्छे गवर्नमेंट की पहचान है। कम ऑन, वेरी गुड स्वप्निल, आपके आंसर्स भी मैं देख रहा हूं। कम ऑन स्वप्निल, ये जो बेटा ये बोर्ड का जो ये पूरा है ना आपका, ये यही इंपॉर्टेंस है बेटा, अलग से और क्या इंपॉर्टेंट देना, यही पूरा इंपॉर्टेंस है बेटा। आपको खाली बस मैं यही गाइड करूंगा, हिस्ट्री सिविक्स में सिविक्स का पहले पढ़ के खत्म कर देना, उसके बाद हिस्ट्री हाथ लगाना। वेरी गुड, हाँ बोलिए, चलिए। यस, रिस्पॉन्सिबल, इफेक्टिव, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये जरा समझिए ये पॉइंट क्या होता है, जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं आपको। ऑल इंक्लूसिव का मतलब सभी को साथ लेके चलना, ऑल इंक्लूड, सभी को साथ में लेना, ऑल इंक्लूसिव कहते हैं। जस्ट, और जस्ट का मतलब होता है यानी जस्टिस, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना। तो ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पासिंग मार्क्स चाहिए बेटा तो ट्रेंड म्यूजिक सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लेना, पासिंग मार्क्स चाहिए तो। आउट ऑफ चाहिए, गुड स्कोर करना है तो जितना टेक्स्ट बुक में दिया है सब कुछ पढ़ लेना।
फिर उसके बाद आंसर इन ब्रीफ है, जो कि बहुत ही सिंपल, अगेन सारे आंसर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। आपको बस टेक्स्ट बुक में से पैराग्राफ को पॉइंटर वाइज उसको पूरा कन्वर्ट करते जाना है। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो सीधी सी बात है, 18 ईयर्स करके पहले तो हमने लोअर कर दिया एज, यंग वोटर्स को हमने ज्यादा राइट टू वोट दे दिया और हमने इंक्रीज कर दिया अपना नंबर ऑफ वोटर्स। फिर इससे हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया, यानी यंग यूथ को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है कि यूथ भी पार्टिसिपेट करने लगेगा ये सारे सिस्टम में, उससे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने में, पॉलिटिकल सिनेरियो में अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पुट करने में। ये सारा चीज यहाँ पे आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मेंट बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। तो एकदम सिंपल, सोशल का मतलब ही होता है सोसाइटी, सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि जितनी भी गलत चीजें हो रही है, लोगों की तरफ हार्म हो रहा है, किसी तरह का इनजस्टिस हो रहा है किसी कम्युनिटी के तरफ या किसी पर्टिकुलर पीपल, कोई भी लोगों की तरफ जो हो रहा है, जिससे हमारे सोसाइटी का प्रोग्रेस रुक सकता है, उसे मिटाना है। वी हैव टू एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स which are responsible for injustice towards a person or a community। फिर आपको बताना है कि यहां पर भी आपको अगेन ऑल इंक्लूसिव वर्ड इस्तेमाल करना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए ताकि सबके साथ जस्टिस हो, सबके साथ सोशल जस्टिस हो, सभी को साथ लेके चलना है, किसी के तरफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बेस्ड ऑन देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रॉपर्टी। ये सारी जो भी अलग अलग चीजें होती है उसके बेस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये सारा चीज आपको लिखना है यहाँ पर। Which decisions of the court has resulted in protection of honor and dignity of women? So कौन से वैसे कोर्ट के लाइक उन्होंने एक डिसीजन लिया था जिससे विमेन की ऑनर और प्रेस्टीज की प्रोटेक्शन हुई थी। तो कोर्ट ने बहुत सारे अलग अलग एक्ट बनाए हैं विमेन के तरफ, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, राइट टू एलिमोनी हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, फिर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हो गया। फिर ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छे जजमेंट पास किए हुए हैं, ये सारी चीजें विमेन के प्रोटेक्शन के लिए बनाई हुई है। ये सारा आपको यहाँ पे बात करनी है कि जिससे एक विमेन का सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी बरकरार रहे और उसे प्रोटेक्शन मिले। ये सारा आपको यहाँ पे बात करना है। ओके, फोर्थ है व्हाट इंक्लूड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन आपको पूरा ये आपके टेक्स्ट बुक में ही पूरा एक पैराग्राफ ही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी अगेन शो यू। ये आपके मेरे ख्याल से अगेन आपका जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था उसमें मौजूद है, बक्सा एक था। लेट मी शो यू दैट। सो आपको वो बस उतना लिख लेना है। देखिए ये रहा पूरा येलो प्लीज अंडरस्टैंड वाला पूरा आपको दिख रहा है, और उसके ऊपर का जो भी पार्ट है थोड़ा सा, ये पूरा आपको बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर और प्लीज अंडरस्टैंड वाला जो पूरा आपको बक्सा दिख रहा है उसको मिला के ये पूरा पॉइंटर बना के आपको लिखना है। ओके, कि यहाँ पर ये पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये बातें प्रोविजंस आने चाहिए। तो ये जितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आने चाहिए। और उसके ऊपर पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेना हमारा अगेन कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डायनेमिक है, उसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कंसिडर कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, जुडिशरी के पास पावर है उसको चेंज करने का। सो ये सारी बातें आपको पहले लिखनी है एज अ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ये 5 पॉइंटर जो आपको येलो बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं वो पूरा आपको लिख लेना है। दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। आप लोग ये आंसर्स कैसे लिखोगे, कैसे ढूंढोगे, मैं आपको आंसर्स कैसे ढूंढते वो बताते जा रहा हूं, वो चीज मैं आपको समझाते जा रहा हूं। क्या सब लोग साथ में हैं मेरे? क्या सब लोग सुन रहे हैं? सबको मजा आ रहा है? इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। यस, वेरी गुड एनिम्स। फादर प्रॉपर्टी, हस्बैंड प्रॉपर्टी में भी इक्वल शेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े।
सेकेंड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रल प्रोसेस, कैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, वो पूरा चीज हमने इस चैप्टर में देखा था। बहुत ही अगेन प्यारा सा चैप्टर था ये, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी सा चैप्टर। लेट्स रीड दैट, लेट्स सॉल्व दैट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द डैश। तो वेरी इजी, बहुत ही मतलब सबको आना चाहिए, इतना सिंपल सा है ये। इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? हेलो ओम, हाय, वेरी गुड गाइस। The correct option A is the answer. President has the power. President election commissioner को appoint करता है. Very good guys, very good, very simple, very easy. Next question देखेंगे. Dash was appointed as the first chief election commissioner of the independent India. आजाद इंडिया का, हमारी आजादी के बाद पहला चीफ EC that is चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? जरा ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा है कौन था, नॉट किसने किया था। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट जंप मत करना, कंक्लूजन मत करना, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, पहले ऑप्शन देखना पूरा और फिर डिसाइड करना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज सी, सुकुमार सेन। इसका तो आपको पूरा फोटो वगैरह सब कुछ दिया था इसके अंदर, इफ आई रिमेंबर टेक्स्ट बुक के अंदर। सुकुमार सेन वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो रिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड बाय डैश कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सो हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर खास ईसी के बारे में पढ़ा था। ईसी क्या होता है, इलेक्शन कमीशन कौन है, क्या करता है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके क्या क्या फंक्शंस है अलग अलग अलग, वो इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करता है, ये सारी चीज देखी थी। तो यहां पूछ रहे हैं कि वो कौन सा उसका कमिटी है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाता है, और आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। अभी हाई म्यूजिक, हेलो म्यूजिक, वेरी गुड, क्या बात है, सभी को आंसर सारे आते हैं। ये सारे आंसर्स हमने उसमें कवर किए थे हमारे क्या कहते हैं रिवीजन लेक्चर्स में। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वेरी गुड। डीलिमिटेशन इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। डीलिमिटेशन इज द आंसर, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को या तो बढ़ाती है या तो घटाती है, लिमिट में लाती है। डीलिमिट करना यानी लिमिट में लाना। ओके, सो ये चीजें होती है। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहां पे हैं इंडिया में, कौन से स्टेट में है, कौन बताएगा? ये बहुत बार पूछ चुका हूं, बहुत बार जवाब दे चुका हूं, वीडियो में भी, रिवीजन लेक्चर में भी। हेलो स्वाति। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन से स्टेट में है? चलिए, किसी को याद है? वेरी गुड युतिका, वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड अंकिता। यूपी इज द आंसर, यूपी में सबसे ज्यादा। वेरी गुड हेनल, हेलो हेनल दोषी। यूपी में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। उत्तर प्रदेश, वेरी गुड एवरीवन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। अगेन वेरी सिंपल, ये भी, इसका भी आपको फोटो वगैरह दिया था आपके टेक्स्ट बुक में, अगर आपको याद होगा तो। पहला वोटर ऑफ इंडिया कौन है? थैंक यू अंकिता for that knowledge. पहला वोटर ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। श्याम शरण नेगी, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाला है, आपको रीजंस देना है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस। क्या ये बात सच है कि झूठ है? द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट अगर आपको याद होगा, पूरा पैराग्राफ ही था एक,
पॉइंटर्स ही थे, जो जो चीज़ें फॉलो करनी होती है। हेलो रिया, हेलो ऋतिक। वेरी गुड युतिका। द करेक्ट आंसर इज ट्रू। ट्रू इज द करेक्ट आंसर। रीजंस लिखना है आपको, रीजंस के साथ आंसर दीजिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए मैल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए, और कोड ऑफ कंडक्ट को इसीलिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, एंड इट एंश्योर्स फेयर फ्री इलेक्शंस। ये सारी चीज़ें, रूल्स समझाए जाते हैं, वोटर्स भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ताकि वो लोग अच्छी तरह से वोट करने आए। ओके एक काफ़ी अच्छी मूवी है न्यूटन करके, राजकुमार राव की मूवी है। इट इज़ रिलेटेड टू दिस वोटिंग से रिलेटेड है थोड़ा सा, एंड कैसे शेड्यूल ट्राइब्स रीजन जो है, आसाम नागालैंड जैसा जो रीजन्स हैं जहाँ पे नक्सलाइट्स का प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड इशू पे बात किया गया है मूवी में। बहुत प्यारा सा मूवी है। एग्ज़ाम के बाद ज़रूर ये मूवी देखिएगा। न्यूटन, राजकुमार राव का मूवी है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ सेकेंड टाइम। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड साक्षी। थैंक यू अंकिता बेटा। यस, चलिए बताइए। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो उसका रीजन क्या है? पहले तो आंसर आएगा कि यस इट इज ट्रू। कभी कभार ऐसा होता है, किसी की रिजाइन हो जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है, तो मिड टर्म्स इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस, ये दो चीज़ें होती है। सो उसके बारे में आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। पहले तो लिखेंगे कि द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू, द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, एंड उसके बाद आपको ये पॉइंटर्स लिखने हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे। The state government decides as to when and in how many stages. Let me get this straight थोड़ा सा। ओके, आई होप अभी क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स एज टू व्हेन एंड इन हाउ many stages the election would be held in a particular state। तो ये अभी कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, एक स्टेट में कितना कैसे इलेक्शन करना है, ये सारा बात जो है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये कह रहा है कि ये सच है। हेलो श्रीमयी, बड़े टाइम बाद देखे बेटा आप। फॉल्स, वेरी गुड बेटा, फॉल्स आंसर है। क्योंकि कौन डिसाइड करता है? ईसी। हम लोग कब से तो देख रहे हैं ईसी डिसाइड करता है यार, स्टेट के पास पावर थोड़ी ना है। तो ये आपको लिखना है द अबाउ स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये मार्च 2019 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। आपको लिखना है एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस इज इंटरेस्टेड अपॉन ईसी, दैट इज इलेक्शन कमीशन। और आपको ये बातें लिखनी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है ये सारा कि ईसी वुड बी इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। द फैसिलिटी ऑफ वीवीपीएटी इन ईवीएम मशीन्स एंश्योर्स टू स्टॉप मेल प्रैक्टिस इन इलेक्शंस, ट्रू और फॉल्स? अब आई डोंट नो आपको ये वीवीपीएटी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं, तो पहले तो बताइए कौन मुझे वीवीपीएटी का फुल फॉर्म बताएगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था एकदम एंड में,
ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया था, एकदम एंड में दिया था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हमने क्या इस्तेमाल किया है, क्या हमने अमेंडमेंट किया है, चेंज किया है ईवीएम मशीन्स के अंदर। आई होप सबको ईवीएम का फुल फॉर्म तो पता ही है, अगर वीवीपीएटी का नहीं पता है तो लेट्स सी कोई आंसर कर पाता है कि नहीं। फोर्थ पहले तो ओके, चलो आंसर दे रहे सब लोग। इट इज ट्रू, वेरी गुड, इट इज ट्रू। क्या आप लोग फुल फॉर्म वगैरह बता सकते हो? यस, डू यू नो में दिया हुआ है लास्ट में। पहले तो ईवीएम का फुल फॉर्म इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एंड वीवीपीएटी का फुल फॉर्म इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। लेट मी शो यू इन द टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया है ये, मैंने इसलिए आज टेक्स्ट बुक ओपन करके रखा है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कैसे आप आंसर्स अपने टेक्स्ट बुक में ही ढूंढ सकते हो। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इज द, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पीडीएफ लोड हो रहा है धीरे धीरे। तो ये इसकी वजह से होता क्या है, इससे होता क्या, ये चीज है कि आपको वोटर को एक श्योरिटी मिलती है, सही वोट किया हुआ है, एक फीड आता है पेपर थ्रू के उसका। और 2019 से हर जगह पर इंस्टॉल हुआ है, ओके, हर लोग में हमारे जितनी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब में ये होता है। तो ये वगैरह दिया है, जितने भी बक्से वाले हैं ना उसको छोड़ना दबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो प्लीज ये सारा चीजें पढ़ना। काफी लास्ट है वोटर बीपीए का, तो यस यस ये रहा, एज यू कैन सी जो एज यू कैन सी, डू यू नो ऑन योर पेज नंबर, ये पेज नंबर है 80 पेज नंबर पे आपके। हेलो संकेत, हाय। 80 पेज नंबर पे आपको डू यू नो जो दिया लास्ट में, इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन 8 अक्टूबर 2010, इट वाज डिसाइडेड टू ऐड अ न्यू फैसिलिटी वीवीपीएटी, दैट इज वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल। इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया है सिस्टम को, और ये फैसिलिटी से वोटर्स वेरीफाई कि उनका वोट कास्ट ठीक से हुआ है कि नहीं। इससे मेल प्रैक्टिसेस रुकने काम आई, इससे मेल प्रैक्टिसेस रुकने में काम आई। क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या इशू है? यहाँ तो नेटवर्क सब कुछ फुल बता रहा है बेटा। हाय मदन, हाय, थैंक यू। अभी आवाज आ रही क्या सबको? आवाज आ रही है सबको अभी? सो आई होप आपने ये देखा डू यू नो वाला। आई होप ये दिख तो रहा है, मेरे मोबाइल में तो दिख रहा है ये, बट आवाज आई डोंट नो सुना है आपने। इलेक्शन कमीशन वाला ये पूरा आपको यहाँ पे दिया है कि वीवीपीएटी क्या है, कब से इस्तेमाल हुआ था वगैरह चीज दिया हुआ है। सो ये सारी चीज आप यहाँ से पॉइंटर्स लिख सकते हो और आंसर आपका ट्रू। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में आपको दिया था रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इसके बारे में आपको लिखना है, वेरी सिंपल। अब भी हमने बात की जैसे किसका काम है ये, क्या करता है, रीऑर्गेनाइजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम क्या बोलते हैं, डीलिमिटेशन बोलते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बात करनी है। ओके, सो ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है। इलेक्शन कमीशन ये सारा चीज करता है।
पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है पूरा ये, ओके। फिर जर्नी फ्रॉम द बैलेट बॉक्स टू द ईवीएम मशीन, अगेन आपको पूरा आंसर दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, वहाँ से ही पूरा ये लिखना है कि कैसे हमने फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 में कंडक्ट किया था और 1999 तक हमने यूज़ किया था बैलेट बॉक्स को, कैसे 20 लाख बैलेट बॉक्सेस यूज़ हुए थे पहले इलेक्शन में, ये सारा बात आपको लिखना है। फिर राजस्थान में पहली बार 5 सीटों के लिए ईवीएम मशीन्स इस्तेमाल हुए थे, मध्य प्रदेश में, न्यू दिल्ली में 1998 के इलेक्शंस के टाइम पे, ये सारी बात आपको लिखनी है और आपको यहाँ पे बेसिकली पॉइंट वाइज पूरा आंसर बताना है। फिर मिड टर्म इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस क्या होता है, सबको आई गेस पता है मिड टर्म इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस क्या होता है। जब किसी पर्सन का किसी पार्टी का जब इलेक्शन ये डेथ हो जाता है और वो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर रहता है और या तो रिजाइन कर देता है, उस केसेस में बाई इलेक्शंस होता है। एंड जब जो पूरी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, वो गवर्नमेंट का सपोर्ट जब उसका चल रहा है, टेन्योर उसका जब चल रहा है, अपना टाइम जो चल रहा है 5 साल का पीरियड जो भी है वो चल रहा है और तभी उसका सपोर्ट मेजॉरिटी लूज हो जाता है, तब जो होता है उसे मिड टर्म्स इलेक्शन कहते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में बहुत पूरे अच्छे से पैराग्राफ ही दिए हैं, ये आप अच्छे से आप लिख सकते हो, ओके। सो वेरी इजी, वेरी सिंपल। और लास्ट वाला कंप्लीट द एक्टिविटी, जल्दी से अब ये बता दीजिए, फटाफट ये करते हैं, कंप्लीट द एक्टिविटी। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस में आपको रोल बताने अलग अलग, चलिए रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बताइए मुझे, रोल ऑफ वोटर बताइए एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स बताइए। अलग अलग जो इन्वॉल्व है पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में, उसका आप रोल्स क्या है बताइए। यस, ये सारा डू यू नो में दिया था मिड टर्म्स एंड बाई इलेक्शन का। वेरी गुड श्रीमय। यस, कोलिजन ब्रेक्स, वेरी गुड। यस, आपको डू यू नो वाले चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग से जब मैं पढ़ा रहा था तभी से मैंने बोली थी ये बातें कि डू यू नो वगैरह जो भी है पढ़ना जरूरी है आपके लिए। हाँ चलिए, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, कंडक्ट फ्री फेयर इलेक्शंस, वेरी गुड। साक्षी ने आंसर देना चालू किया, वेरी गुड। डिसाइड वोटर लिस्ट, वेरी गुड। टाइम टेबल बनाना वो पूरा, वेरी गुड। ये सब अच्छे से पॉइंटर वाइज अच्छे से लिखना, ठीक है ना। वोट काउंट करना, रिजल्ट अनाउंस करना, नॉमिनेशन फॉर्म कैंडिडेट्स का भरना है ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इलेक्शन डेट अनाउंस करना। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हो सकता है रोल। कैंडिडेट्स, अभी पता है ना इलेक्शंस होने वाले हैं बंगाल में, आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो कि नहीं आई डोंट नो, अभी इलेक्शंस होने वाले काफ़ी बंगाल में ज़ोरदार। सो कैंडिडेट्स, वो लोग ने अभी क्या कर दिया, कैंडिडेट्स का अपना अपना डिक्लेयर कर दिया, कौन कहाँ से इलेक्शन टिकट लेके खड़ा होगा, कौन नॉमिनेट हो रहा है वहाँ पे अपने पर्टिकुलर जगह से। फिर ईसी को बताना सारा कि एक्सपेंडिचर कितना चल रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, ये सारी बातें आपको लिखनी। कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी गुड। मैं सबके आंसर देख रहा हूँ, सबने बहुत अच्छा, सब लोग लिखते जा रहे हैं, मैं खाली रीड नहीं कर रहा हूँ इंडिविजुअली, लेकिन मैं सबके आंसर देख रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्शन कैंपेन करना, वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। कैंपेन करना ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैंपेन का भी एक पीरियड होता है, ठीक है, कैंपेन का भी एक पीरियड होता है। आफ्टर सर्टेन टाइम जब इलेक्शंस पास आ जाते तब कैंपेनिंग बंद हो जाती है। यस, एनिम्स मोदी जी वर्सेस ममता, यस आएंगे तो मोदी जी। सो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर वोटर्स का क्या रोल है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, जो भी उन्हें क्या कहते हैं, जो भी पार्टी को वोट करना है उस हिसाब से, अपने हिसाब से रैली वगैरह में जाना चाहते हैं वहां पे जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, कास्ट योर वोट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कास्ट योर वोट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वोटर का। भले वो रैली वगैरह ना जाए वगैरह जो भी है, बट वोट देना बहुत जरूरी है। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे ही आपका 2 साल 3 साल में 18 हो जाएगा, सबसे पहले
अपना वोटर आईडी बनाना एंड वोटिंग करिएगा ज़रूर एवरी ईयर। ओके, आई यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन वेरी इजी, वेरी सिंपल सा फ्लो चार्ट दिया था आपको, पूरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का फ्लो चार्ट आपको बताना है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का फ्लो चार्ट पूरा आपका ये टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आपको ये बताना है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का फ्लो चार्ट क्या है। थोड़ा सा ये पेज उतना सही आ नहीं रहा है। सो बताइए, चलिए फ्लो चार्ट क्या है, पूरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का फ्लो चार्ट। प्रोबेबिलिटी, यस, बस मेरा अपना ओपिनियन उसमें रख रहा हूं। चलिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेरी गुड। फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर सेकंड वाला लिखा हुआ है उन्होंने फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट, सेकंड वाला उन्होंने लिखा हुआ है सेकंड वाला फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट। थर्ड वाला बताइए, चलिए कौन बताएगा थर्ड वाला? श्रीमय बेटा, पेपर के लिए पहले तो ऑल द बेस्ट। देखिए, मैं सारी चीजें आपको पहले तो बता चुका हूं, आपको कैसे स्टडी करना है। टेक्स्ट बुक रीडिंग मत छोड़ो, टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करो, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ो। पहले पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ लो अच्छी तरह से, और उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करो। ओके, जितने इंपॉर्टेंट और जितने भी बोर्ड्स वाले क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लो। ओके, बाकी तो आपके पास वीडियो वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, कुछ भी डाउट होगा वीडियो उठा के देखो, उतना पार्ट मिल जाएगा। थर्ड वाला क्या है? वेरी गुड, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनिटी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स, वेरी गुड। फोर्थ वाला कौन बताएगा? फोर्थ वाला उन्होंने दिया है, इलेक्शन कैंपेन है। फिफ्थ वाला कौन बताएगा? एक्चुअल वोटिंग, वेरी गुड, एक्चुअल वोटिंग लिखा हुआ है, किसने? गायत्री ने लिखा। एक्चुअल वोटिंग आएगा कि एक्चुअल काउंटिंग आएगा? यस, इट्स माई प्लेजर, थैंक यू की बात, बस अच्छे से करना पेपर। हाँ, फिर उसके बाद क्या आएगा? अगेन उन्होंने एक वाला दे दिया है, काउंटिंग ऑफ वोट्स वाला दिया है। उसके बाद वाला रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन, क्या आएगा? रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन। और लास्ट वाला रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन। कोई भी डिस्प्यूट्स होगा इलेक्शन से रिलेटेड, उसको ठीक करना, रिजॉल्व करना। ये पूरा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगेन मैं आपको बोलूंगा अपना टेक्स्ट बुक प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, उसमें सब कुछ ये मेंशन किया है। बेटा जो हार्ड, चैप्टर 9 तो कितना सिंपल है बेटा, जो हार्ड जाता है उसको बार बार करना है बेटा, उसको बार बार पढ़ना है अच्छे से, उसको स्टोरी वाइज पूरा याद करो। हेरिटेज वाला है ना चैप्टर 9, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 9 हेरिटेज वाला, प्लीज उसको जरा भी स्किप मत करेगा। चैप्टर 3 का याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा था, आर्ट हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री है मेरे ख्याल से, राइट? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी स्किप मत करना। एक बार वीडियो देखो और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको रीड करो तभी तुरंत। श्रीमयी, जब मेरा जैसे एक्सप्लेन हो रहा है उस चीज को रीड करो तभी, टेक्स्ट बुक निकाल के, वैसे करके उस चीज को खुद को समझाओ, खुद को टीच करो। हेलो विवेक, हाय। चंचल, आप अभी तो आए, कभी कौन सा आंसर किया आपने? मैंने देखा नहीं आपका आंसर। ओके, रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन दिखा मुझे। चंचल आप आंसर करते जाओ, नाम तो मैं सबका लेता हूं। एनिम्स, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। फिर लास्ट पूरा क्वेश्चन था आपका ब्रीफ, वेरी सिंपल, आपको फंक्शंस ऑफ ईसी बताना है, फंक्शंस ऑफ ईसी बताना है इसके अंदर। वेरी इजी, वेरी सिंपल, आपको अलग अलग क्या फंक्शंस है ईसी के, कब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारा आपको बताना है। वोटर लिस्ट प्रिपेयर करो, इलेक्शन टाइम टेबल बनाओ, ये सब 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 कुछ जो भी हमने बात किया अब तक वो आपको लिखना है।
फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के पोस्ट के बारे में आपको अलग से बात करनी है। तो यहां पर आपको बताना है कि कैसे आईएएस दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले एंड इंडियन सिविल सर्विस वाले जो बेसिकली मेंबर्स होते हैं उनको ईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। उनके साथ 2 और ईसी कमिश्नर्स होते हैं, 2 एक्स्ट्रा चीफ कमिश्नर्स होते हैं। उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। ये सारा बात आपको लिखना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते ये लोग। ये सारी बातें यहां पे लिखनी है। ओके मदन, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं बेटा। एंड थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब एक रूल्स है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है, जो जब तक डिक्लेयर नहीं होते इलेक्शन के रिजल्ट्स तब तक ये चालू करना है, सबको फॉलो करना है। कौन कौन फॉलो करता है? गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, जितने भी वोटर्स हैं, सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। ये मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बने गए हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सारी बात आपको लिखनी है। और लास्ट क्वेश्चन था आपका, स्टेट द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं एक ईसी के सामने कि क्या क्या उसे करना पड़ता है। पहले तो इतना बड़ा वास्ट जोग्राफिकल एरिया है, उसको कवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशनसी बांटनी है, मनी का मिसयूज ना हो, कोई दादागिरी, गुंडागिरी, मसल पावर का इस्तेमाल ना करे, कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड चेक करना है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चेक करना है, कैंडिडेट सही है क्या ये चेक करना है। ये सारी चीजें चेक करनी होती है। काफी सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, वायलेंस होता है, कुछ ना कुछ सीन क्रिएट होता है। जैसे कि अभी ममता बनर्जी जब अपना नॉमिनेशन डालने गई थी तो वीडियो आया था कि उसको उनको धक्का मार के गिरा दिया है वगैरह वगैरह। सो ये सारा चीज होते रही। ये सारे क्या है? ये सारे चैलेंज है कि ये रुकावटें आ रही, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इलेक्शंस के दौरान। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। ओके सो ये आई होप सब लोग को ये समझ में आ गया। एंड सभी को ऑल द बेस्ट। उनके जिसके भी पेपर्स है अभी, जिनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं, जो भी है, पढ़ाई करिए, टेक्स्ट बुक्स पढ़िए प्लीज़, वीडियोस देखिए, मेरे सारी चीज़ें कवर की है मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है आप लोगों के लिए। एंड बस पढ़ाई करिए अच्छे से, लिख के प्रैक्टिस करिए, आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे। ओके कल हम लोग 3rd और 4th चैप्टर करेंगे। नहीं एनिम्स बेटा, बहुत लेट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। 3rd और 4th चैप्टर कल करेंगे हम लोग। 2 चैप्टर है ना अगेन, तो 2 चैप्टर कल कंप्लीट करेंगे हम लोग। एंड बाकी क्या, हाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लो सब लोग, मैथ्स का, साइंस का, और बाकी जो भी पीडीएफ नहीं अगर अब तक डाउनलोड किया है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक जो पीडीएफ है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अलग से इसका एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ मैं। सो डाउनलोड कर लीजिए। एंड कीप लर्निंग गाइज, कीप लर्निंग, ऑलवेज कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग नॉलेज, कीप शेयरिंग वीडियोज, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग गाइज। हंसना मत भूलिए, मुस्कुराना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। कल मिलेंगे 3rd and 4th चैप्टर के साथ। एंड बाय, टेक केयर।